गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग एक स्वतंत्र योग है। गुरु ही मोक्ष द्वार है। गुरु ही मूर्तिमंत कृपा है। जीने के लिए मरो। अपने गुरु के चरण कमलों में मरो। अहम भाव का त्याग करके मरो, जिससे पुनः सच्चा दिव्य जीवन जी सको। जिस जीवन में गुरु कृपा के प्राणों की धड़कन नहीं है, जो जीवन गुरु कृपा से दिव्य स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ, वह सच्चा जीवन नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच जो वास्तविक संबंध है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह लिखा नहीं जा सकता, वह समझाया नहीं जा सकता। सत्य के सच्चे खोजी को करुणा स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास श्रद्धा और भक्ति भाव से आना चाहिए। उनके साथ चिरकाल तक रहकर सेवा करनी चाहिए। शिष्य की कसौटी करने के लिए गुरु जब विघ्न डालें, तब धैर्य रखना चाहिए। हम सुन रहे हैं, गुरु का क्रोध शिष्य के लिए संजीवनी का काम करता है। तेरी हर अदा रूहानी है, बदली जिसने जीवन कहानी है। तेरा रूठना, डांटना, झिड़कना, तेरी दवा और दया नूरानी है। तेरी हर अदा रूहानी है, बदली जिसने मेरी जीवन कहानी है। यह सच है, गुरु इस धरा का सबसे बड़े हकीम है, वैद्य है। उनकी हर अदा रूहानी और हकीमी है। उनके पलकें उठाने और गिराने तक से तकदीरें बदल जाती हैं। मुस्कान की एक रेखा से हाथ की लकीरें संवर जाती हैं। यदि मर्ज जानलेवा हो जाए, रोग जानलेवा हो जाए, तो गुरु की एक अदा ऐसी है जो कड़वी औषधि या शल्य चिकित्सा बनकर सामने आ जाती है। वह अदा है उनका क्रोध, उनकी रूहानी डांट और फटकार। दुनिया सोचती है कि संत सद्गुरु तो आनंद की राशि हुआ करते हैं। बेशक हुआ करते हैं, कोई शंका नहीं। प्रेम के शांत और शीतल दरिया होते हैं, बेशक होते हैं। फिर उनमें क्रोध का उफान कैसे उठ सकता है? प्रेम मूर्ति दया सिंधु डांट और फटकार की बोली कैसे बोल सकते हैं? हमें समझना होगा कि सद्गुरु के दिव्य कर्म और व्यवहार बुद्धि के फीते से मापे नहीं जा सकते। समय आने पर सद्गुरु ज्वालाओं सा प्रखर क्रोध भी करते दिखेंगे, खरी खरी सुनाते और करारी डांट भी पिलाते हैं, लेकिन उनका यह
अप्रिय व्यवहार भी हमें सर्वप्रिय बनाने के लिए ही होता है। नीम और करेले की अप्रिय कड़वाहट में कितने प्रिय गुण हैं, यह जानकार ही जानते हैं। किसी एक छोटे से कस्बे में एक पहुंचे हुए महापुरुष रहा करते। हर धर्म हर जाति के लोग उन महापुरुष के पास आकर शांति पाते। अब्दुल नाम का एक व्यक्ति उनके आश्रम पहुंचा। बड़ी शांति का अनुभूति हुई। अब उसका नित्य क्रम बन गया कि हर शाम को वह गुरुदेव के आश्रम पर पहुंचता, एक दीपक जलाता और उसके धर्म में जैसी बंदगी उसे सिखाई गई थी वहां हाथ जोड़कर बैठ जाता और सिजदा करता। कई महीनों से उसका यह नियम बन गया। गुरु की अंतर्दृष्टि बड़ी बारीकी से उसे निहार रही थी। एक दिन गुरु कृपा की घटा छा ही गई। गुरु ने अब्दुल के पास जाने की ठान ली। गए लेकिन रुके नहीं, उसके आगे से निकल गए। वह व्यक्ति अपने ही नित्य क्रम में व्यस्त था। शिवालय के पास दीपक जलाकर अपनी बंदगी में मस्त था। अब व्यवहारवाद कहता है कि उसे उसके गुरु ने कहा होगा या समझाया होगा, परंतु ऐसा नहीं था। गुरु जब सामने से गुजरे और यह अपने व्यवहार कर्म में व्यस्त था तो बड़े ही क्रोधित होकर बोल उठे, अरे मूर्ख, गुरु तेरे आगे से जा रहे हैं और तू उन्हें बिना सिजदा किए ही किसका सिजदा कर रहा है। तू क्या सोचता है इस कर्मकांड से तुझे खुदा मिल जाएगा? मूर्ख, तू रोज एक दीपक जलाकर खुदा को रिझाना चाहता है और खुद को 30 मार्खा समझता है। गुरु सामने खड़े हैं, फिर भी तू उठता नहीं। ईश्वर तो क्या, ईश्वर का एक कबूतर तक नहीं मिलेगा तुझे। खूब खरी खोटी सुनाते गए। अब्दुल हैरान परेशान अंतर्द्वंद से जूझता हुआ बड़ी मासूमियत से बोला, गुरुजी, जो आता होगा वही करूंगा ना। मैंने आज तक खुदा को रिझाने का यही तरीका सीखा है और करूं भी तो क्या करूं। उस व्यक्ति ने बड़ी समझदारी से अपनी अज्ञानता और अपूर्णता स्वीकार कर ली, परंतु गुरु तो पसीजे ही नहीं। सावन भादों की तरह वे कटुवाणी की वर्षा करते ही रहे। बीच बीच में अत्यंत कठोर फिक्रों की बिजलियां भी कड़काते और गिराते रहे। वह व्यक्ति भी जमकर भीगने की उसने ठान लिया था। किसी संशय का छाता अपने सिर पर नहीं लिया। कुछ समय बाद आखिरकार काली घटा छट ही गई। गुरुदेव सुहाने मौसम जैसे शांत और सौम्य से हो गए। जिज्ञासु परीक्षा में सफल होगा, इसलिए अब गुरु मुस्कुराए और जाते जाते कह गए, सुन, चिरागों की टिमटिमाती
लौ को छोड़ दे, तुझे मैं चांदनी का बादशाह और रूहानियत का चांद दिखाऊंगा। कुछ ही दिनों बाद गुरु ने अब्दुल को इलाही इल्म यानी ब्रह्म ज्ञान की दौलत बख्शी। रख दिया उसके सिर पर हाथ, ध्यानस्थ हो गया। उसे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया। उसे अपने अंदरूनी आकाश में चमचमाता हुआ चांद दिखाई दिया। किसी सच्चे संत की कृपा का उसे पहली अनुभूति हुई, आशीर्वाद मिला। आगे चलकर अब्दुल ने उन महापुरुष से पूछ ही लिया कि गुरुदेव, जिस दिन आप मुझे पहली बार मिले, मुझे उस दिन इतना दुत्कारा और फटकारा क्यों? गुरु ने हंसते हुए कहा, अरे उस दिन तो मैं काम वाली बाई बनकर आया था। मैंने तुझे डांटा फटकारा कब? मैं तो तेरे मन के बर्तन को मांज धोकर साफ कर रहा था। पात्र स्वच्छ हुआ तभी तो तू ब्रह्म ज्ञान का अमृत रस सहज पाया। किसी ने सत्य ही कहा है, अगर तुम पत्थर हो तो स्वयं को सद्गुरु के हाथों में सौंप दो, वे तुम्हें पूजनीय मूर्ति में गढ़ देंगे, परिवर्तित कर देंगे। परंतु बात इतनी है कि हम उनकी चोट से भागे नहीं और उनका विरोध न करें।